दरभंगा से जुम्मतुल विदा के मौके पर एक खूबसूरत और रूहानी तस्वीर सामने आई, जहां दरभंगा टावर स्थित जामा मस्जिद में हजारों अकीदतमंदों ने एक साथ नमाज अदा की। मस्जिद के साथ साथ सड़कों पर भी नमाजियों की कतारें नजर आई। लोगों ने मुल्क में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी। रमजान के अलविदे होने पर नमाजियों ने खुद को खुश नसीब बताया। वहीं रहमगंज के 10 साल के आयान अहमद ने पूरे 30 रोजे रखकर मिसाल पेश की है। अब शहर में ईद की तैयारियां भी जोरों पर है। मेरा अयान अहमद। अयान अहमद। कहाँ घर हुआ? मेरा रहमगंज। फादर का क्या नाम है? अकील अहमद। कहाँ आए हुए थे आज? टावर पे। कौन सा नमाज पढ़ना है? अलविदा। अलविदा का। कितना रोजा रखे हो इस बार? 30 रोजा रखे हो, माशाअल्लाह। कितना साल हो? 10 साल। 10 साल उम्र है, 30 रोजा। कहाँ घर हुआ? रहमगंज। दादू का क्या नाम है? अकील अहमद। तो ऐसा है कि इसके अपने खुद जिद से हुआ है, क्योंकि हम लोग प्रेशर नहीं दिए थे। हम लोग बोले भी कि बीच बीच में तुम चाहो तो रोजा नहीं भी रखो, चूंकि लगातार स्कूल भी जाना होता था और नमाज भी 5 वक्त अदा किया। सुबह में भी फजर का नमाज पढ़ता था और हमेशा ये दुआ किया है कि सब लोग मिलजुल करके रहे, अमन शांति के साथ रहे। आप भी पूछ सकते हैं। इससे पहले भी इसने रोजा रखा था? इससे पिछले बार रखा था, लेकिन 15 के आसपास रखा था, 15-16 रखा था। लेकिन इस बार इसका था लक्ष्य कि हम पूरा 30 रोजा रखेंगे और आज 30 रोजा पूरा होने वाला है। शाम में इफ्तार करेगा और डेली हमारे साथ ये इफ्तार करता है। कहाँ काम करते हैं आप? हम DMCH में हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अकील अहमद है। बच्चे का नाम? अयान अहमद है। कितना उम्र होगा? 10 साल है। आज जो है आपको अलविदा के नमाज अदा किया गया है कटकी बाजार जामा मस्जिद में, और लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि अपने हिंदुस्तान में भाईचारा कायम रखें और आपस में मेल और मोहब्बत से रहें, अखलाक से रहें। कल ईद है और ईद में सब लोग मिलजुल कर रहे। और आज अलविदा के नमाज में हमने अल्लाह पाक से यही दुआ किया है कि हिंदुस्तान में अमन और शांति बरकरार रहे, भाईचारगी बरकरार रहे और अपना हिंदुस्तान वर्ल्ड का नंबर 1 देश बने। मेरा नाम मोहम्मद महबूब खान है। हमने सबसे पहले तो सभी देशवासियों को एवं बिहार वासियों को ईद की ढेर सारी शुभकामना की हुए। कल ईद है और हमारे तरफ से सभी को एडवांस में ईद मुबारक। और हमने अगले जुमा भी कहा था कि हम लोग चांद के ऊपर डिपेंड है। हो सकता है कि हम लोग को अल्लाह ताला नसीब में 2 जुमा लिख दिए हो। अल्लाह का एहसान है कि हम लोग अगले हफ्ता भी अलविदा का नमाज पढ़े हैं और अल्लाह ने इस बार भी नसीब किया, तो अल्लाह का एहसान है। मोहम्मद जमीजुल मेरा नाम हुआ। जी, हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है कि इस रमजान पाक के मुबारक महीने में हम लोग को दूसरा जुमा यानी कि अलविदा नमाज पढ़ने का मौका हुआ। और हम लोग आज जामा मस्जिद कटकी बाजार के मस्जिद में हम लोगों ने आज अलविदा का नमाज अदा किया है। और नमाज अदा करने के साथ साथ हम लोगों ने सारे मुसलमान भाइयों के लिए, सारे मोमिनों के लिए हम लोगों ने अल्लाह पाक से हाथ उठा के दुआ मांगा है, या अल्लाह हमारे हिंदुस्तान को, हमारे बिहार को सलामत रखना। और साथ साथ हम लोगों ने अपने बिहार के जो वजीर आला हैं, माननीय मुख्यमंत्री, उनकी सलामती के लिए भी हम लोगों ने अल्लाह पाक से हाथ उठा के दुआ मांगा है कि या अल्लाह उनको लंबी उम्र अता फरमा, उनको सलामत रखो। आज अलविदा का नमाज पढ़कर हम लोग निकल रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि हम लोगों को इस बार 2 बार अलविदा का नमाज पढ़ने का मौका मिला। अलविदा हम लोग पढ़ लिए और कल इंशाल्लाह ईद की नमाज होगी। और बहुत खुशी से हम लोग दरभंगा जिला में शांति अमन के साथ नमाज पढ़ेंगे। ईद उल फित्र की बहुत खुशी होगी। हर हिंदू मुसलमान भाई सब ईद की खुशी मनाएंगे मिलजुल करके। हम लवाम से आए हुए। सबसे पहले आप सभी को, देशवासियों को, दरभंगा वासियों को, बिहार वासियों को, सभी को आज अलविदा की
जो रमजान का आखिरी जुमा होता है, जो अलविदा किया जाता है, जो दरभंगा टावर पर अलविदा की नमाज अदा किया गया और कल इंशाअल्लाह ईद उल फित्र की नमाज अदा किया जाएगा। आप तमाम भाइयों को मेरे तरफ से ईद मुबारक हो। मेरा नाम मोहम्मद अफसार। रमजान जाने का तो दुख होता ही है, क्योंकि रमजान जो महीना है वो इस्लाम के अंदर बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है और इसकी इबादत जो होती है उसमें 70 जो है गुना सवाब जो है मिलता है। एक नेकी अगर करते हैं या एक वक्त नमाज पढ़ते हैं तो 70 नमाज का जो है सवाब मिलता है। तो ये महीना साल का बहुत जो है कीमती महीना है और इसका दुख है कि हम लोगों ने जो है जो इबादत किया वो इबादत तो किया ही, अब जा रहा है, फिर अगले साल जो है ये हम लोगों को नसीब होता है या नहीं होता है, या बाकी लोगों को होता है कि नहीं होता है। देखिए देश के अंदर जो है अमन और चैन सुकून हो, भाईचारा का माहौल हो, देश खूब तरक्की करे, हम लोगों की जो है यही दुआ रहती है। और आज भी हमने जो है अलविदा की नमाज के बाद जो दुआ किया है उसमें यही दुआ किया है कि हमारा हिंदुस्तान, हमारा इंडिया जो है खूब से खूब तरक्की करे, अमन भाईचारा का माहौल जो है देश के अंदर बना रहे और दुनिया के अंदर भी जो है भाईचारे का माहौल बना रहे। आज जो युद्ध हो रहा है दुनिया के अंदर वो युद्ध जो है वो समाप्त होना चाहिए और अमन का माहौल जो है पूरी दुनिया में कायम होना चाहिए। हम लोगों ने आज दुआ किया है। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ दुलारे, लालबाग।